फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है हमने पीछे की कक्षा में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स में कुछ करवा भी दिया था पहले। आज की कक्षा में क्या करते हैं, हम आगे थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में कुछ आगे पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए आगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के तुल्य होता है। यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। इतना हमने पीछे पढ़ा था। जैसे हम एग्जाम्पल देखें दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बोलूं कि यदि पहली संख्या 5 है तथा सेकंड नंबर 8 है तथा दोनों का HCF अगर 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM फॉर बोथ दीज नंबर्स। हाउ कैन फाइंड द LCM फॉर बोथ नंबर्स? तो दोस्तों LCM हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? मैंने आपको सूत्र बताया था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के गुणनफल के तुल्य है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं हैं जैसे 5 है और 8, दोनों का जो गुणनफल है वो इन दोनों के LCM और HCF के गुणा के क्या होगा, इक्वल होगा। 8 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 इज इक्वल टू LCM का वैल्यू हमें फाइंड करना है और HCF का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से जब हम LCM का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40/1, यानी दोस्तों कितना आ गया LCM का वैल्यू 40। तो ये सूत्र जो दोस्तों मैंने आपको पीछे की कक्षा में बताया था और इस पर आधारित मैंने आपको पीछे की कक्षा में क्वेश्चंस भी काफ़ी करवाए थे और आपको होमवर्क के लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो आपने सही किए हैं। तो आगे देखिए, अब सेकंड जो है आगे देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था दोनों संख्याओं का जो अनुपात है, अगर उस अनुपात को हम HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, हमें संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने बताया था कि दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों मैंने बोला आपको 5:7 है तथा मैं बोलूं दोस्तों इसका जो HCF है वो कितना है, मैंने बोला इनका HCF है 1 है। कितना दोस्तों, 1 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा HCF 1 है, तो LCM का मान ज्ञात करो। तब क्या करिए दोस्तों, LCM। तो देखो इस पे आधारित ही मैंने आपको बताया था कि क्या है दोस्तों, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, अनुपात है, इसको जब मैं किससे गुणा कर देता हूं, HCF से, यानी दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, HCF से, तो वो दोस्तों क्या जाता है, नंबर आता है। यानी दोनों संख्याओं का जो अनुपात है हम HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या प्राप्त होता है, हमें नंबर प्राप्त होता है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है जो कि है 5:7 है और इनका HCF है वो हमें दिया है कितना है, 1। तब मैं क्या करता हूँ, दोनों जो अनुपात है इसमें HCF से मल्टीप्लाई करता हूँ। HCF से दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट नंबर कितना था, 5, और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा HCF कितना है, 1, यानी पहला नंबर जो कितना आ गया, 5। इसी प्रकार से हम जब सेकंड नंबर ज्ञात करेंगे तो अनुपात में HCF का मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आ जाएगा, 7। यानी दोस्तों जो दोनों नंबर हैं अपने पास में आ गए हैं, पहला नंबर 5 है और दूसरा नंबर कितना है, 7 है, और साथ में हमें दिया भी गया है कि HCF ये है। तब में हम वैल्यू किसका फाइंड करना था, LCM का। तो LCM का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही पहला सूत्र लगाया जाएगा, कौन सा, N1 मल्टीप्लाई N2 इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। दोनों संख्याएं कौन सी हैं, एक है दोस्तों 5 और सेकंड कितनी है, 7। LCM का वैल्यू कितना है, फाइंड करना है, और HCF का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ से दोस्तों जब मैं LCM की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 35। तो दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चंस हैं दोनों सूत्रों पर आधारित। एसएससी जीडी के एग्जाम में हर बार अगर एलसीएम से और एचसीएफ से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है
तो इसी पर आधारित आती है। या तो दोनों संख्याओं का आपको अनुपात मिलता है जिसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना होता है, या दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया जाएगा, एलसीएम का मान दिया जाएगा, एचसीएफ का मान पूछा जाएगा, और एचसीएफ का मान दिया गया है तो एलसीएम का मान पूछा जाएगा। इस प्रकार से इस पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, वो मैं आपको बताता हूं, बिनों का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना। बिनों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। दोस्तों हेडिंग है हाउ कैन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर ऑल द फ्रैक्शंस, यानी हम फ्रैक्शंस के लिए एलसीएम और एचसीएफ का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे हम फ्रैक्शन होता है दोस्तों, कोई भी संख्या हम भिन्न यानी a बटा b, यानी हम किसी भी संख्या को जब न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो एक फ्रैक्शन होता है, और उस फ्रैक्शन का हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है या एचसीएफ। तो दोस्तों देख लीजिए एग्जाम्पल से, मैंने बोला अपने पास में एक भिन्न है a बटा b, क्या है a बटा b, और मैं बोलूं आपको कि इस भिन्न का आपको क्या ज्ञात करना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, HCF पहली संख्या। दूसरी संख्या दोस्तों आपको बोलूं C अपॉन में D, यानी एक भिन्न है अपना ये और दूसरा भिन्न है ये, दो भिन्न दी गई है, और मैं बोलूं आपको क्या निकालना है अपने को, HCF। तो दोस्तों क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए ऊपर तो क्या करेंगे, ऊपर के भाग का क्या HCF तथा जो डिनोमिनेटर का भाग है उसका क्या निकालेंगे, LCM। यानी दोस्तों जो भी चीज हमसे पूछी जाती है, चाहे LCM पूछे चाहे HCF पूछे, जो पूछा जाएगा वो हमेशा न्यूमिनेटर में काम में लिया जाएगा, यानी अंश में जो पूछा है वही काम हमें करना है, चाहे LCM निकाले चाहे HCF निकाले, ठीक है। और अपोन में क्या करना है, हमें जो पूछा है उससे विपरीत, जो अगर HCF ऊपर है तो नीचे LCM काम मिलेंगे, और LCM अगर ऊपर है तो नीचे क्या काम मिलेंगे, LCM काम मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम HCF और LCM फॉर द फ्रैक्शंस हम ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझाना चाहूँ तो मैंने बोला अपने पास में पहला जो भिन्न है 5/7, और दूसरा जो भिन्न है मैंने बोला दोस्तों आपको कितना है, 6 अपॉन में 9। अच्छा 6 अपॉन में क्या है, 9, और मैं आपको बोलूं कि क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से दोस्तों इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं, देखिए दोनों का न्यूमरेटर देखना है, कितना है 5, इसका न्यूमरेटर कितना है 6, यानी हमारे पास में दो संख्याएं हैं, पहला है 5 और दूसरा 6। ऊपर के भाग में हमें क्या निकालना है, HCF, क्योंकि पूछा क्या है HCF। नीचे के भाग में क्या निकलता है, LCM। तो 5 का और 6 का जब हम HCF निकालेंगे, क्या 5 का और 6 का जब हम HCF निकालेंगे तो HCF का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 5 में और 6 में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, दोनों में कॉमन है तो वो क्या है, 1 है, इसलिए HCF कितना है 1। कितना है दोस्तों 1। नीचे क्या निकालेंगे, नीचे की संख्याओं का क्या होगा, LCM, यानी हम दोस्तों 7 का और 9 का क्या निकालेंगे, LCM। तो 7 का और 9 का LCM कितना होगा आपको पता है, दोनों संख्याओं में अगर कुछ भी कॉमन ना है तो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, वही उनका HCF होता है। जैसे पहली संख्या 9 है और दूसरा 7 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 9 से 63, तो कितना जाएगा दोस्तों 63। तो 1 अपॉन में 63 दोस्तों इस फ्रैक्शन का क्या है, LCM। 1 अपॉन में 63 इज द LCM फॉर ऑल दीज फ्रैक्शंस। इसी प्रकार दोस्तों मैं अगर बोलूं इसी का अपने को क्या निकालना है, LCM फ्रैक्शन का। इसी एग्जांपल के माध्यम से देखिए, अगर मैं बोलूं आपको कि क्या निकालना है, इसी फ्रैक्शन के लिए हमें LCM निकालना है, तो क्या करते हैं ऊपर के भाग का
एलसीएम और नीचे के भाग का HCF। यानी दोस्तों अंश में क्या निकाल लेंगे, एलसीएम दोनों संख्याओं का, और हर में क्या निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं का HCF। तो अंश में दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 5 है और 6 है। 5 का और 6 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 30। 5 का और 6 का एलसीएम कितना आता है, 30। एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों अगर किसी बच्चे को डाउट है, अगर किसी को भी निकालना नहीं आ रहा है फिलहाल एचसीएफ और एलसीएम, तो दोस्तों मैंने आपको पीछे की कक्षा में एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना अच्छी प्रकार से समझा रखा है। अपना जो फर्स्ट पार्ट है एलसीएम और एचसीएफ की जो क्लास हुई है वो आप पहले पीछे जाके देखिए, तो आपको एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना अच्छी तरीके से आ जाएगा। तभी दोस्तों आप सेकंड कक्षा में अगर आगे आओगे तो आपको बिनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको नॉर्मल संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम नहीं आ रहा है तो आप दोस्तों बिनों का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको क्या करना है, हमारी जो पहली कक्षा है पार्ट 1 है एलसीएम और एचसीएफ का, तो उसको एक बार पूरा देखिए। उसके बाद में क्या करना है, आपको इस क्लास को देखना है जिससे आपको बिनों का एचसीएफ और एलसीएम भी काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला 5 का और 6 का यहाँ पर एलसीएम निकालना है। 5 का और 6 को दोस्तों एलसीएम कितना होगा आपको पता है। दोनों संख्याओं में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम के लिए दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 6 5 से कितना हो जाएगा 30 यहाँ पर क्या है एलसीएम। एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 7 का 9 का, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और कॉमन नहीं है तो एलसीएम एचसीएफ कितना 1, यानी दोस्तों कितना 1, यानी दोस्तों इसका भिन्न का एलसीएम कितना आ जाएगा 30/1 या हम बोल सकते हैं 30। एचसीएफ कितना आया 1/63। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम बिनों के लिए एचसीएफ और एलसीएम का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे आगे बढ़े हम आपको 2 चीजें लिखवा देता हूं दोस्तों अपनी नोटबुक में, इसको एक बार जरूर नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये माना, जैसे दोस्तों मैंने बोला कि आपको ये है भिन्न का अंश और नीचे मैंने आपको बोला भिन्न का हर, नीचे क्या है भिन्न का हर, ये भिन्न है अपने पास में। ठीक है, और मैं बोलूं दोस्तों आपको क्या निकालना है एलसीएम, तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालने के लिए सूत्र होता है अपने पास में अंश का एलसीएम अपॉन में हर का एचसीएफ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दोस्तों यही कंडीशन सेम अपने पास में यदि भिन्न का अंश है और भिन्न का हर है और मैं आपको बोलूं कि ज्ञात कीजिए इस भिन्न के लिए एचसीएफ का वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों अंश का एचसीएफ, यानी अंश का क्या निकाला जाएगा इस बार पहले एचसीएफ अपॉन में क्या हो जाएगा हर का एलसीएम। यानी दोस्तों जो चीज पूछी जाती है वो आपको ऊपर लेना है डायरेक्ट रूप से सीधा। ठीक है, और उन्हीं का क्या निकालना है एलसीएम। जो नहीं पूछा वो क्या लेना आपको, नीचे की भिन्न है उसका एचसीएफ लेना है। इसी प्रकार अगर आपको एचसीएफ पूछा गया है तो अंश का आपको क्या लेना है एचसीएफ लेना है और हर का दोस्तों आप क्या लेंगे एलसीएम। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिनों का एचसीएफ और एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और वो आपको करके दिखाना है, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है हमें ज़रूर बताना, जिससे हमें पता चलेगा दोस्तों कि आपको भी चीज़ें हैं समझ में आ रही हैं। जैसा कि आपको पता दोस्तों आप तैयारी भी कर रहे होंगे फिलहाल कि एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आ चुकी हैं और हमारे पास 2 ही मंथ हैं। तो अपने जो मेन टॉपिक हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में पीछे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वही टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है हम आपको आगे करवाते चलेंगे। जिस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है, उसके बाद में परसेंटेज का टॉपिक होगा, लाभ हानि का टॉपिक होगा, अनुपात समानुपात का टॉपिक होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, इन्हीं से हर बार क्वेश्चन आते हैं। इस बार मैथ्स का पोर्शन है कुछ कम भी कर दिया है, जैसे पहले 25 क्वेश्चन थे तो इस बार दोस्तों 20 ही क्वेश्चन आएंगे। कितना 20 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी क्या है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा टॉपिक हैं आपको नहीं करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है उन्हीं के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं वही आपको मैं अच्छे से पूरी मैथ्स करवाते चलूँगा दोस्तों। और आप हमारी क्लास में दोस्तों रेगुलर बने रहिए। मैं आपको डेली क्या करूँगा, अब 25
क्वेश्चंस का एक डेली 20 क्वेश्चन का ही अभी फिलहाल 20 क्वेश्चन आए हैं, तो 20 क्वेश्चन का डेली एक आपको मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको क्या होगा, डेली हर एक टॉपिक के 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस आपको डेली बोर्ड पे करवाए जाएंगे दोस्तों। तो आप डेली हमारे वीडियो में आइए और आप पीछे के एग्जाम के क्वेश्चंस को हमारे साथ में करिए दोस्तों, जिससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। अब देखिए मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन दूं दोस्तों आपको मैं एज ए होमवर्क, जैसे मैंने बोला बिन 9/8 एंड 6/9 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। क्या करना दोस्तों, हमें भिन्न दी गई है कि पहला है 9/8 एंड द सेकंड फ्रैक्शन इज 6/8, फाइंड द value of HCF and LCM for all these fractions. So how can find the HCF and LCM for this fraction? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हम किस प्रकार से इन चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। अगर भिन्न का हमें ज्ञात करना है तो ऊपर का जो पार्ट है उसमें हम यानी न्यूमरेटर है उसमें हम क्या निकालेंगे, अगर LCM पूछा है तो न्यूमरेटर में LCM और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, HCF। यानी अंश में LCM पूछा दोस्तों तो LCM अंश का पार्ट हो जाएगा और हर का पार्ट क्या हो जाएगा, HCF। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल दोस्तों आपको करना है और आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जरूर बताना। अब देखिए दोस्तों आगे हम थ्योरेटिकल पार्ट में चलते हैं, तो हमारे पास में आगे आते हैं दशमलव संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना। दोस्तों LCM HCF से क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, या तो आपका भिन्न का HCF LCM पूछा जाएगा, डायरेक्ट HCF LCM पूछा जाएगा जो सूत्र पे डिपेंड है, और थर्ड आपको पास में आता है दशमलव का HCF और LCM ज्ञात करना। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है कि दशमलव संख्याओं का HCF तथा LCM निकालना। क्या करना दोस्तों, दशमलव संख्याओं का हमें HCF और LCM निकालना है। सो हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF एंड LCM फॉर ऑल द डेसिमल नंबर्स। यानी दशमलव संख्याओं के लिए हमें HCF और LCM का वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए किस प्रकार से करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला एज ए एग्जाम्पल, एक दशमलव की संख्या दी मैंने आपको, जैसे अपने पास पहला है 5.9 और दूसरी दोस्तों मैंने आपको बोला 2.39, या पहले दोस्तों मैंने आपको छोटा एग्जांपल देता हूं 2.3। यानी पहली जो अपने पास में 5.9 है एंड सेकंड क्या है 2.3, और इनका हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, HCF का। तो देखिए किस प्रकार से हम इन दोनों संख्याओं के लिए HCF का मान निकालेंगे। दोस्तों सेम कंडीशन वही है, पहले दशमलव संख्या है इसे हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे, और आपको पता है जब एक दशमलव छोड़ के एक अंक छोड़ के जब दशमलव लगी हुई है तो नीचे कितना लग जाएगा 59/10। दूसरे में भी सेम इसी प्रकार से है, कितना हो जाएगा 23/10। यानी दोस्तों डेसिमल से हमें सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या करना है, पहला पार्ट डेसिमल से हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी दशमलव संख्या से हमें एक भिन्न का निर्माण करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने भिन्न का HCF और LCM निकाला उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों भिन्नों का भी HCF और LCM निकाल देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर यानी जो अंश है इसका क्या निकालेंगे यहाँ पर HCF। अब आपको दिख रहा है अंश में यहाँ पर दिख रही है दोस्तों 23 और यहाँ पर दिख रहा है आपको कितना 59। अब आपको पता होना चाहिए कि 23 और 59 में कुछ कॉमन है क्या। अगर दोस्तों दोनों संख्याओं में कोई कॉमन नहीं है तो हम बोल सकते हैं HCF कितना होगा 1, और दोनों संख्याओं में अगर कोई कॉमन है तो मैंने आपको HCF ज्ञात करना सिखा रखा है विद ए बेस्ट ट्रिक। क्या करना दोस्तों, आपको पीछे की कक्षा में जाना है और HCF निकालने का LCM निकालने का सबसे धांसू ट्रिक दोस्तों मैंने अपनी क्लास में पीछे की क्लास में आपके लिए
बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है, जो आप देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आप HCF और LCM का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम बोलेंगे कि HCF का मान कितना हो जाएगा 1। और दोस्तों दोनों संख्याओं अगर कॉमन है यानी नीचे हमें LCM निकालना है, और दोनों संख्याएं दोनों सेम संख्याएं हैं तो उसका LCM भी क्या होता है, वही सेम संख्या LCM होती है। यानी दोस्तों LCM कितना हो जाएगा 10, और इसका जब मान फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 है। So we can say that 5.9 and 2.3 all these numbers the HCF value is 0.1. Okay, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखिए, जब मैं आपको बताता हूं कि अपने पास में एक दशमलव संख्या है, जैसे सेकंड एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मैंने बोला आपको पहला है 5.23 और सेकंड एग्जांपल दोस्तों अपने पास में 5.96। दोनों संख्याओं के लिए हमें सबसे पहले हम HCF निकालेंगे और उसके बाद में क्या निकालेंगे LCM। दोनों संख्याओं के लिए क्या निकालेंगे दोस्तों, HCF और LCM। अब देखिए सबसे पहले क्या किसका निर्माण करना है, हमें भिन्न का। किसका, भिन्न का। इनका अगर दोस्तों भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 523 अपॉन में 100। ये कितना हो जाएगा 596 अपॉन में 100। यानी सबसे पहले हमें डेसिमल से क्या करेंगे, भिन्न का निर्माण करेंगे। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, मान लिया मैं HCF निकाल रहा हूँ, पहले क्या निकाल रहा हूँ HCF। तो ऊपर के पार्ट का क्या HCF, नीचे के पार्ट का क्या LCM। ऊपर का पार्ट दोस्तों दो संख्याएं दी गई हैं 523 एंड द सेकंड नंबर इज 596 एंड हियर नोट ए कॉमन नंबर इन ऑल दीज नंबर्स यू कैन सी। दोस्तों कि दोनों संख्याओं में यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ HCF इज 1 फॉर ऑल दीज नंबर्स इज राइट हियर ऑन द बोर्ड। जो संख्याएं मैंने बोर्ड पे लिखी हैं इनमें दोस्तों कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF का वैल्यू कितना 1। और दोनों संख्याओं अगर अपने पास में सेम है, व्हेन बोथ नंबर्स आर सेम इन द डिनोमिनेटर देन द वैल्यू ऑफ LCM इज सेम नंबर। यानी दोस्तों अगर दोनों डिनोमिनेटर का वैल्यू 100 दिया गया हमें, तो उसमें जब हम LCM का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना होता है, उसी जो नंबर दिया गया वही सेम होता है। तो LCM का वैल्यू कितना दोस्तों यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी 0.01। ये किसका मान आ जाएगा अपने पास में HCF, यानी 0.01 इज द HCF वैल्यू ऑफ 5.23 एंड 5.96। यानी दोनों संख्याओं के लिए 0.01 क्या है कि HCF है। और दोस्तों अगर मैं आपको अब बोलूं कि क्या निकालना है LCM, दोनों के लिए अगर हम LCM निकालेंगे तो दोस्तों ऊपर के पार्ट का क्या LCM और नीचे के पार्ट का क्या HCF। अब ऊपर के पार्ट का दोस्तों हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM, यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। यानी दोस्तों कुछ एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी जिसमें ये दोनों संख्याएं आसानी से डिवाइड हो सके, उसी को हम क्या बोलते हैं LCM। यानी इस दोनों संख्याएं दी गई हैं, ये उस बड़ी वाली संख्या के अंदर दोनों में पूर्णतया डिवाइड हो जानी चाहिए, तभी वो क्या होती है LCM संख्या होती है। तो अब दोनों संख्या में पूर्णतया डिवाइड करने के लिए आप चेक करेंगे सबसे पहले कि दोनों में अगर कोई 2 से डिवाइड है, कॉमन संख्या तो नहीं है। तो दोस्तों 3 से चेक करके देखो एक बार, 5 3 8 2 10 हो जाता है, यानी 3 का भाग इसमें नहीं जाता। इसमें जाता भी हो हमें चेक नहीं करना दोस्तों, अगर पहला ही 3 से डिवाइड नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में 3 तो कॉमन है ही। इस प्रकार से आपको चेक करना है। अगर दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों संख्याओं में, तो LCM का जो मान है दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी 523 मल्टीप्लाई में 596। LCM आ गई दोस्तों ऊपर का। नीचे क्या निकालना है HCF। अब देखिए दो संख्या है दोस्तों अपने पास, जैसे एक 10 है दूसरा भी 10 है, और हमें निकालना है HCF का वैल्यू। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों संख्याओं के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर। तो दोस्तों आपको दिख रहा है 10 दोनों में समान कॉमन ही है और सबसे बड़ा भी है, इसलिए HCF का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 10। इसको जब हम फाइंड करेंगे दोस्तों तो अपने पास में LCM निकल के
आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, दशमलव संख्याओं का HCF और LCM निकाल सकते हैं। कब? जब क्या हो, पॉइंट के बाद में लिखे हुए दोनों अंक सेम हो। ऐसा हम तभी करेंगे जब क्या हो दोस्तों, पॉइंट के आगे लिखे दोनों अंक क्या हो, सेम हो। अगर दोनों अंक पॉइंट के आगे लिखे सेम नहीं है, यानी अगर पॉइंट छोड़ के यहाँ कहाँ पर एक अंक लिखा है या कहीं पर 3 अंक लिखे हैं, तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, बराबर का अंक करके नीचे के जो पार्ट है यानी न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। उसको क्या करेंगे, इक्वल। तो दोस्तों हम देखिए आगे इक्वल किस प्रकार से हम कर सकते हैं। आप दोस्तों क्लास में बना रहिए और आपको LCM और HCF के बारे में संपूर्णतया जानकारी जितना भी है, थ्योरेटिकल पार्ट आपको अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें दोस्तों ऐसा कोई भी पार्ट नहीं बचेगा आपको। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कहीं बाहर से, इन्हीं चीज़ों से आपके पास में क्वेश्चन आएगा। इसीलिए दोस्तों आपको थ्योरेटिकल जो पार्ट है ना वो कंप्लीट करवाते जा रहा हूँ। अगर आपको दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखेंगे और डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ, क्या जाऊँ, डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, तो क्लास लेने का कोई फायदा भी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो है पहले 2-3 क्लास के अंदर करवाते हैं अच्छे से, और उसके बाद धमाकेदार जो अपने 25 या 30 के समथिंग क्वेश्चन आएंगे एज ए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। तो देखिए आगे मैं बोलूँ, जब क्या हो, दशमलव के बाद लिखे हुए जो अंक है अगर सेम नहीं है तो हम किस प्रकार से LCM और HCF का वैल्यू निकालेंगे। मैं बोलूँ आपको एज दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला 5.3 और दूसरा मैंने बोला वो दोस्तों 5.39। आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद यहाँ पर एक अंक है और यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट के बाद में 2 अंक है। तो ऐसी संख्याएं का हम किस प्रकार से HCF और LCM निकालेंगे जब डेसिमल क्या हो, कहीं 1 पॉइंट छोड़ के हो और कहीं 2 पॉइंट छोड़ के हो। तो इनका दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही कंडीशन हमें क्या करना है, जो दिए गए डेसिमल्स हैं उनको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किसमें, फ्रैक्शन में, यानी दशमलव संख्याओं से सबसे पहले हम भिन्न का निर्माण करेंगे। अब आपको पता है जब डेसिमल लगा करके अगर 1 पॉइंट, एक अंक आपके सामने है तो उसमें 10 से डिवाइड किया जाता है, यानी कितना हो जाएगा 53/10। इसी प्रकार से सेकंड नंबर में डेसिमल के बाद में 2 अंक हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 539/100। इतना अपन ने कर लिया है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अपना जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो इक्वल है या नहीं। अगर आपके पास में डिनोमिनेटर का पार्ट है इक्वल नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को दोनों पार्ट्स को इक्वल करना है। और दोनों पार्ट्स को जब हम इक्वल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। यानी मैं दोस्तों ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 530 में कितना हो जाएगा 100। और सेकंड नंबर अपना कितना है 539/100। यानी अपने पास में आप 2 फ्रैक्शंस हैं, है ना। अब इन दोनों फ्रैक्शन से हम क्या निकालेंगे, HCF और LCM। पहला कंडीशन क्या दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल से भिन्न का निर्माण करना है। उसके बाद में क्या करना है, अगर नीचे डिनोमिनेटर का पार्ट इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद में हम LCM और HCF निकालें। दोस्तों जैसे मैंने आपके सामने अगर मैं निकालूं यहाँ पर HCF का वैल्यू तो कितना होगा, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है। HCF कितना, दोनों में अगर 100 है दोस्तों तो आपको कुछ नहीं देखना, कितना लगा देना है 100। तो HCF का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/100, यानी दोस्तों कितना हो गया 0.01। इसी प्रकार अगर इसका LCM निकालेंगे तो LCM दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो दोस्तों 530/539/100, ये क्या हो जाएगा इसका LCM, और ये कितना है HCF। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं के लिए भी क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर HCF और LCM दोस्तों निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आज की कक्षा में है हमने क्या पढ़ा है, भिन्नों का हमें HCF तथा LCM किस प्रकार से निकालेंगे और दशमलव संख्याओं के HCF और LCM किस प्रकार से निकालेंगे। और आपको पहली कक्षा का कुछ रिवीजन भी कराया जिसमें मैंने आपको बताया है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के तुल्य होता है।
और दोनों संख्याओं के जब अनुपात में मैं HCF से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो क्या आता है, दोनों संख्याएं निकल के हमारे सामने आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीजें दोस्तों आज हमने कक्षा में पढ़ा है कि किस प्रकार से हम दशमलव से HCF एलसीएम निकालते हैं और किस प्रकार हमें बिनों से HCF और एलसीएम निकालते हैं। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों घर पे करने के लिए एज ए होमवर्क, और इनका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर देना। मैं आपको बोलूँ दोस्तों 5/3 2/5 का HCF और LCM का वैल्यू कितना होगा, ये अपना पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों मैं बोलूँ 5.94 और 3.49 का HCF और LCM का वैल्यू कितना होगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों अपना मैं बोलूँ 5.4 और दोस्तों दूसरा मैं बोलूँ आपको 0.94 का HCF और LCM का मान कितना होगा। दोस्तों मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे अच्छी प्रकार से। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर अगर आपने आज की कक्षा में अच्छे से पढ़ा है मन लगाकर दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन आसानी से आप उनको कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर इन क्वेश्चंस में करने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिकमेंड करें कि जी हमें ये समझ में नहीं आया, तो हम इसको और कुछ बेटर लेके आएंगे, आपको और कुछ ज़्यादा इसे इम्प्रूव करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों अगर जिनका इन क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर के साथ में लाइक और थंब जो है अपना जरूर देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप हमारी कक्षा में जुड़े हुए हैं और आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है अच्छे से समझ में भी आ रहा है दोस्तों। और आपसे दोस्तों मेरा यही अनुरोध है अंत में कि SSC अभी फिलहाल GD की वैकेंसी आ भी गई हैं और फॉर्म अप्लाई है, स्टार्ट होना भी हो गया है। तो आप जल्दी से जल्दी क्या है अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और फिलअप ही नहीं दोस्तों, साथ में उसी प्रकार से अगर आपने फिलअप किया दोस्तों, अच्छे से मेहनत करेंगे तो इस बार आप अपना सफलता भी जरूर पाएंगे। आपको एक वर्दी पहनने का मौका भी मिलेगा दोस्तों कि आप BSF में या CRPF में कौन सी भी जॉब करेंगे, आप जिसमें भी जाएंगे आपके लिए क्या है एक देश का सेवा करने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों आप अच्छे से अपनी मेहनत करते रहिए। आपके पास में फिलहाल अभी 2 ही मंथ हैं, तो जमकर अपना पढ़ाई करें और इस मौके को जाने न दें। और दोस्तों अपना मैथ्स का जो क्लास है सभी बच्चों के पास में, जितने भी SSC GD के लिए तैयारी कर रहे हैं फिलहाल और MTS के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास में दोस्तों ये हमारी मैथ्स की जो कक्षा है और GK की जो कक्षा होती है वो आप ज़रूर सेंड करें, जिससे जो अपने दूसरे भी भाई बंधु हैं उनका भी भला हो सके। तो आपसे दोस्तों यही गुजारिश है कि कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।